में अचानक से चक्कर खाकर गिर गए तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। ग्लूकोज चढ़ा है। डॉक्टर ने कहा है कि पूरा एक दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। मैं जाकर देखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी दीदी। अरे नहीं, आप अकेले कैसे, हम सब साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए। इतनी बेकार खबर सुनी है, मैं भी चलूंगी वीर को देखने। मैं भी चलूंगी हॉस्पिटल पापा को देखने। चलो धीरे धीरे धीरे। रिया, रिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या? नहीं, बहुत दुख रहा है पाँव। मुझे लग ही रहा था जिस तरह से तुम गिरी हो, पता नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना जैसे तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, पाँव की हड्डी टूट गई मेरी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना जैसे तुम एक कदम में नहीं चल सकती हो, तुम्हें सीधा बेड पे लेटना पड़ेगा। हाँ वैसे ही लग रहा है मुझे अभी तो। कोई बात नहीं रिया, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। पता नहीं है हो क्या रहा, आज का दिन ही खराब है। वीर हॉस्पिटल में या रिया को इतनी जोर से लग गई है। रिया तुम बिल्कुल घबराओ मत, बड़ी जीजी और नन्ही भाभी तुम्हारे साथ यहाँ घर पे है। मैं हॉस्पिटल जाकर वीर को देखती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आप यहाँ रिया को संभालिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही। तुम चिंता मत कर। चलो कमरे में चलो, वहां जाके आराम करते हैं। या मिस्टर राय, हाँ वो एफिडेविट मैंने कोर्ट में सबमिट करवा दिया। अपने सोर्सेज से भी मैं पता लगवा रहा हूँ, शायद पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि वो कौन है जो कि आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। राइट, सो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको फोन करता हूँ। I'll keep you posted, yeah. Thank you. कहाँ फंसा दिया है यार। हॉस्पिटल में आके एक तो ऐसी ना बीमार सा लगने लगता है आदमी। इन लोगों के चक्कर में ना। आप यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हो क्या? और ये सब आयान की गेम्स, वो बेचारा घर पे परेशान हो रहा होगा। अब एक दिन के लिए नए खरीदता है क्या सारे के सारे गेम लेकर आ गया हूँ यहाँ पे, बोर हो रहा था। सुबह तो जाना ही है ना, वापस दे दूंगा उसको, ऐसी क्या प्रॉब्लम? हाँ वो बात भी ठीक है। अच्छा मुझे आपसे क्या पूछना था कि आपको इंजेक्शन से डर तो नहीं लगता है ना? राजपूत है, तलवारों से डर नहीं लगता। इंजेक्शन की बात कर रही है आप? नहीं तलवार तो नहीं, मैंने वो नर्स से कहा है कि आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दे दे। क्यों, क्या 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 जरूरत क्या है उसकी? बीमार नहीं हूं मैं, नकली दाखिला है ये, यू अंडरस्टैंड राइट? आपके कहने पे यहाँ पे आया हूं मैं, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाने वाला। क्या कर क्या रही हैं आप? किस चीज का इंजेक्शन? तो मतलब आपको इंजेक्शन से भी प्रॉब्लम है, उससे भी डर लगता है आपको राजपूत जी? इंजेक्शन से डर लगता है, वो चिपकली से डर लगता है, और हर छोटी छोटी चीज से आप इतना डरते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों से तो आपको डर लगता नहीं। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि आज कोई आपकी जान लेने वाला है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई मेरी जान लेने वाला है जो है ना आपका दिमागी शगुफा है और कुछ नहीं। कोई मेरी जान नहीं लेने वाला, फालतू में बैठा के रखा हुआ है यहाँ पे। एंड माइंड यू, रही बात डर की, तो एक इंसान जो यहाँ पे मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ किसी का, कमरे के अंदर जब वो कॉकरोच घूमते ना तो उछलते कूदते देखा मैंने उस इंसान को। ओह मेरा तो फोन आ रहा है। ओह लेकिन मुझे घंटी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो पहले फोन आएगा फिर घंटी की आवाज आएगी ना। कॉकरोच! अब बजी घंटी आपकी। हेलो रिया, हाँ बताओ। You know what? The latest news is कि बड़ी बुआ और नंदिनी काकी साथ दोनों ही बहुत परेशान है और दोनों ही घर पर ही है। ओके इतना परेशान कि ऐसा लग रहा है कुछ तो उन्हें अंदर से खाया जा रहा है। ठीक है, अब तुम ना बहुत ध्यान से सब पे नजर रखो, और अगर तुम्हें जरा भी लगता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो फटाफट मुझे फोन करके बताओ। ओके जी या। रिया ये थोड़ा सा जूस पी लो। थैंक यू। वैसे रिया अब मूछ कैसी है? हाँ वो थोड़ा बेटर हो गया है। शुक्र है। सच्ची बोलूं, मेरी तो जान ही निकल गई थी जिस तरह से तुम वहां फिसल कर गिर गई। बहुत डर गई थी मैं। पता नहीं अपने घर पर कौन सा ग्रहण लगा है। कल सगाई नहीं हो पाई, आज बन्ना सा बेहोश हो गए, और अब तुम्हारी ये चोट।
लेकिन चलो अच्छी बात है कि तुम आँख के सामने तो हो, मैं तुम्हें देख तो सकती हूँ, लेकिन बनासा का तो पता नहीं कैसे होंगे। कुछ बताया कि अब उनकी तबीयत कैसी है? आज तो हॉस्पिटल में ही है ना, कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। हाँ, वैसे कौन सी हॉस्पिटल में है? बड़ी पूछताछ कर रही है पापा के बारे में, बड़ी फिक्र हो रही है। वैसे तो वो बता के नहीं गए। वैसे पाकी का फोन आया था, वो कुछ कह रही थी कि किसी लाइफ केयर हॉस्पिटल में है। लाइफ केयर हॉस्पिटल? यहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा ना वो? आई थिंक सो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बस इतना ही पूछना था। अच्छा, यू टेक केयर, आराम करो, मैं अभी आती हूँ। एक तो पता कर गई, दूसरी का क्या हाल है देखते हैं चल के। हेलो। हाँ जी, आ जाइए आप, आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आज बहुत मुश्किल है। पहले ही बहुत डिले कर चुके हैं और बहुत डिले करना आपके लिए ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन आज देखिए, आज ही करना जरूरी है, समझ क्यों नहीं आप? अब आ जाइए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद आराम ही आराम। अच्छा ठीक है, आज ही करके खत्म करते हैं। आप पहुंचिए लाइफ केयर हॉस्पिटल, तैयारी पहले से ही हो गई है, मैं भी वहीं मिलूंगा आपको। ठीक है। कुहू, कुहू, जी जी जी, तुम ये खाओ, मैं आती हूँ अभी। जी बड़ी जी जी। हाँ, मैं ना वीर के लिए आज पूजा कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तुम बस यही कोशिश करना कि इस कमरे में कोई आ ना पाए, वरना हमारे महाजाप में विघ्न पड़ जाएगा। ठीक है? जी जी जी। वैसे ये कमरा बंद करके कैसी पूजा करती है बड़ी बुआ? बड़ी चीजी तो ऐसे ही पूजा करती है, तो सालों से ऐसे ही पूजा कर रही हैं। वो जोधपुर में भी घंटों घंटों ऐसे ही पूजा करती थी। दरवाजा भी किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो कहना विघ्न पड़ता है, इसलिए। वैसे तुम क्यों पूछ रही थी? जस्ट ऐसे ही, लिटिल इंक्विजिटिव। मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है ना, सो मृत्यु मोक्षित मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मोक्षित मामृतात्। तो कहाँ फंसा दिया है आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मुझे ना कभी भी लोगों की बात माननी नहीं चाहिए। तो हॉस्पिटल आके तो अच्छा खासा आदमी अपने आप को बीमार महसूस करने लगे। मुझे कभी आई शुड हैव बिलीव्ड यू कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, ऑल दैट स्टफ। कम ऑन। तो आपको ये सोचने की क्या जरूरत है कि आप हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हुए हैं? कुछ और सोचिए, कुछ भी, मतलब कुछ प्लेजेंट सोचिए। सुचवाइए। आप सोचो कि आप ये एप्पल के साथ गार्डन में बैठे हैं, कहीं एकदम खुले आसमान के नीचे, ऐसे सेब खा रहे हैं, बाइट के बाद बाइट, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बैकग्राउंड में कहीं म्यूजिक बज रहा है, एकदम रिलैक्स्ड है, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते आप? नहीं? वेरी नाइस। प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं वकील हूँ, कोर्ट के बारे में कुछ बोलिए, मैं इमेजिन कर लूंगा। गार्डन ऑफ ऑल प्लेसेस, वो भी इस जगह पे बैठ के, मतलब कमाल ही कर रही हैं आप। इतना आर्टिस्टिक नहीं हूँ मैं, आई एम सॉरी। वैसे तो बड़ा कहते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, इसमें भी आर्टिस्टिक एटीट्यूड होता है, खाना बनाने में, कपड़े प्रेस करने तक में तो आप बड़े आर्टिस्ट हैं। हाँ, थोड़ी सी इमेजिनेशन करने में आप आर्टिस्ट नहीं है। अब आप इरिटेट करना छोड़ेंगे प्लीज? आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, एक तो 6 नहीं आ रहा, गेम नहीं शुरू हो पा रहा है मेरा। पर आप खेल किसके साथ रहे जो 6 चाहिए आपको? कॉकरोच। लो, अब तो ये भी काम नहीं आ रहा।
चलो ठीक है, अगर आप इतने बोर हो रहे हैं कि कॉकरोच कॉकरोच कर रहे हैं तो कोई गेम ही खेल लेते हैं। छुपन छुपाई खेलते हैं, चलो। Right? छुपन छुपाई खेल। Yeah, let's go, let's go, let's go. आंखें बंद करो। तो मेरी रेड, हाँ। आप छुपो। अरे यार। नहीं, एक मिनट, कोई छुपन छुपाई नहीं, आप चुपचाप यहाँ पर बैठ जाइए। तो बिस्तर में कहाँ छुपूंगा मैं? अरे छुपना है ही नहीं ना, पता चले आप छुपने चले गए और वहीं पे आपका काम। डॉक्टर, बाथरूम में निकला। नॉट फनी। बैठो बैठो। चलो हाँ दिखाओ, दूसरा भी दिखाओ। फैंटास्टिक, यूं करो। ये कौन सी गेम है? नीचे रखो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, राजे की बेटी सोती थी, फूलों की माला पहनती थी, बालू आया डम। हाँ मैं आ गई हूँ। तुम तैयार हो ना? हाँ तैयार हूँ। ठीक है। Congratulations, मिस्टर राय। ये घर हम आपको बेचने के लिए तैयार। जब आप लोगों ने सब तय कर ही दिया है तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं पैसे रेडी करवा देता हूँ। बाय द वे, आप लोग कब शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं? जी कल। कल? ग्रेट। तो बस आप जल्द से जल्द ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवा लीजिए। अगर मुझे आपके घर का प्रॉपर एड्रेस मिल जाता तो वो क्या है, हमें भी अपनी तरफ से कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी हाँ, वो इसमें सारी डिटेल्स हैं। एक बार सब कुछ फाइनल हो जाए उसके बाद घर आपका। चलिए, मुबारक हो आपको। एक्सक्यूज मी, मैं जरा बच्चों को। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ एड्रेस लिखो। हाउस नंबर 51। लावण्या प्लीज एक बार सोच लो। घर बेचने का इतना बड़ा डिसीजन हमें सोच समझ के लेना चाहिए। यार हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? गिरीश, लेकिन जानने की और छानबीन करने की जरूरत ही क्या है? हम उनके साथ बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि 60% वो ब्लैक में देंगे और 40% वो ट्रांसफर पेपर साइन करने से पहले दे देंगे। ऐसा कौन करता है? एग्जैक्टली ऐसा कौन करता है? देखो गिरीश, मुझे पता है कि तुम्हें ये घर और ये शहर छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है। बट वी हैव टू डू इट। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम ये घर छोड़ के जा ही क्यों रहे? क्योंकि जब मैं यहाँ रहने या यहाँ पर सब कुछ छोड़ के जाने के बारे में सोचती हूँ तो यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगता है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मैं अपनी जिंदगी से बहुत बेजार हो चुका हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार किसी और को ना ठहराया जाए। अलविदा।
एक्सक्यूज मी, यहाँ पर विजिटर्स की अलग से लिस्ट होती होगी ना? यस, क्या मैं देख सकती हूँ? श्योर मैम। थैंक यू। नंदिनी भाभी, यानी कंवल के साथ मिलकर वीर को मारने की कोशिश नंदिनी भाभी ही कर रही है। थैंक यू। भाभी, बाकी आप कहाँ थे आप ही को तो ढूंढ रही हूँ कब से। लेकिन आप यहाँ क्या करेंगे? आपको तो घर पे रिया के साथ होना चाहिए था ना? हाँ, वो रिया की तबीयत ठीक है, सो मैं बनासा के लिए घर का खाना लेकर आई हूँ। यहाँ हॉस्पिटल का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। कहाँ है बनासा? उस कमरे में। ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था ना बनासा को। चले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीत मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे। वीर! वीर! क्या हुआ? इतना परेशान क्यों आप? अब बनासा, अब तबीयत कैसी है आपकी? कसम से सुबह से जब से सुना कि आप हॉस्पिटल में हैं, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल। थोड़ी वीकनेस थी, इसलिए बस एडमिट कर लिया खुद को। वीकनेस थी तो हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा? आप घर का खाना खाइए, सब तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खास घर का बना हुआ खाना। भाभी, ये हॉस्पिटल में घर का खाना अलाउड नहीं है। हॉस्पिटल का खाना ही खाना पड़ता है। अरे ये क्या बात हुई, हॉस्पिटल का ही खाना? डॉक्टर्स ने क्या 4 बुक्स पढ़ ली तो इसका मतलब उनको सब पता है क्या? मैं अभी खाना लगा कर आती हूँ। बोलो क्या हुआ? बड़ी बुआ घर पर नहीं है। क्या? उन्होंने कहा सबसे कि 2-2.5 घंटे के लिए वो पापा के लिए पूजा करेंगी, तो कोई भी उन्हें कमरे में डिस्टर्ब नहीं करे। अंदर से उन्होंने कमरे को लॉक कर दिया। अब जब मैं कमरे के अंदर आई तो टेप रिकॉर्डर पे उनका ये मंत्र जाप बज रहा था, उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ। बाकी ये औरत सबको तो ऐसे बताती है जैसे ये पापा से बहुत प्यार करती है, बट यार शी वांट्स टू किल माय फादर। शी इज अ टू-फेस्ड मॉन्स्टर। बाकी आई एम श्योर वो हॉस्पिटल में ही आई है अभी। बाकी प्लीज जस्ट सेव माय पापा।